हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने अभिक्रियाओं के प्रकार कर लिए थे। उसके बाद आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसका मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकले या उसका उत्सर्जन हो। इसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे C+O2 किसी भी कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस साथ में निकलती है ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है तो यह अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण लेते हैं हम। CH4 सूत्र होता है मीथेन का। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर यहाँ पर बनता है CO2 + H2O। तो इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा निकलती है। तो हमने देखा दोनों अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इसीलिए उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का। एक उदाहरण और लेते हैं हम। तीसरा उदाहरण C6H12O6। ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज का दहन होता है तो ग्लूकोज के दहन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। CO2 + 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया होती है श्वसन अभिक्रिया। तो श्वसन अभिक्रिया के दौरान ग्लूकोज का दहन होकर यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है और साथ में निकलती है ऊर्जा। तो क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा निकलती है, इसलिए यह अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है संक्षारण का। संक्षारण का मतलब होता है कोई भी धातु है उसकी ऊपरी परत, धातु की ऊपरी परत का वायु व नमी के संपर्क में आने पर क्षय होना या उसका नुकसान होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। धातु की ऊपरी परत का वायु व नमी के संपर्क में आने पर उसका क्षय होना संक्षारण कहलाता है। तो इसका उदाहरण होता है जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना। तो जब लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक जंग की पतली सी पपड़ी जम जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका संक्षारण जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी से वायु और नमी के साथ अभिक्रिया करके उनकी ऊपरी परत के ऊपर एक जंग की या संक्षारण की एक परत जम जाती है, जिससे जल्दी से उनका संक्षारित होना हो जाता है। तो इस प्रकार से संक्षारण के है धातु की जो ऊपरी परत है वह वायु और नमी के संपर्क में आने पर उसका नुकसान होना, उसकी पपड़ी फट जाना या उसका क्षय होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण से हम बचाव कर सकते हैं। इसके लिए भिन्न भिन्न तरीके हैं बचाव के। सबसे पहला पेंट करना। धातु की ऊपरी परत के ऊपर पेंट करने से ऊपरी परत वायु और नमी के संपर्क में आने से बच जाती है, जिससे उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा तरीका है तेल या ग्रीस लगाना। तो जैसे लोहे व अन्य धातुओं के ऊपर पतली सी परत तेल या ग्रीस की लगा दी जाती है, जिससे ऊपरी परत तेल और ग्रीस से ढक जाती है और वह नमी या ऑक्सीजन के या वायु के संपर्क में नहीं रहती है, जिससे संक्षारित होने से बच जाती है। तीसरा तरीका है परत चढ़ाना। परत दो तरीके से चढ़ाई जाती है इसके ऊपर। एक है यशद लेपन प्रक्रिया और दूसरी है विद्युत लेपन प्रक्रिया। यशद लेपन में जो संक्षारित होने वाली धातु होती है उसके ऊपर कम क्रियाशील धातु की एक पतली सी परत है वह चढ़ा दी जाती है। सीधा धातु को उसके अंदर कम संक्षारित होने वाली या कम क्रियाशील धातु के लेप
का उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो वो होगा यशद लेपन। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे लोहा है, लोहे की कोई वस्तु है, जल्दी से जंग पकड़ लेती है, तो उसके ऊपर टिन की या जिंक की पतली परत है वह चढ़ा दी जाती है। इसी प्रकार से विद्युत लेपन में क्या किया जाता है, विद्युत के मदद से, विद्युत धारा की सहायता से एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। तो इसके अंदर भी विद्युत लेपन में भी जो संक्षारित होने वाली धातु होती है उसके ऊपर बिल्कुल कम क्रियाशील धातु जिसका संक्षारण जल्दी से नहीं होता है उसकी पतली परत विद्युत धारा के द्वारा चढ़ा दी जाती है, तो उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। तो इससे भी वह धातु संक्षारित होने से बच जाती है। एक तरीका और है मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु बनाकर भी हम धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, लोहा है, लोहे से स्टील बना दिया जाता है। लोहा धातु है, स्टील क्या है, मिश्र धातु है। लोहा जल्दी से जंग पकड़ लेता है जबकि स्टील के ऊपर जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि स्टील लोहे में कार्बन मिलाकर बनाई जाती है और जिससे वह जल्दी से संक्षारित नहीं होती है, उसके गुणों में बदलाव आ जाता है, मजबूत भी हो जाती है और जंग से या संक्षारण से सुरक्षित भी हो जाती है। तो ये तरीके थे संक्षारण से बचाव के। पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर, परत चढ़ाकर, यशद लेपन के द्वारा या विद्युत लेपन के द्वारा, या फिर मिश्र धातु बनाकर, जैसे लोहे की स्टील मिश्र धातु है, लोहा जंग पकड़ लेता है जबकि स्टील जंग नहीं पकड़ता है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है, जो भी तैलीय पदार्थ है या तले हुए पदार्थ हैं उनको थोड़े समय तक के लिए हम अगर वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उनकी गंध में और उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से किसी तैलीय या तले हुए पदार्थ को खुले छोड़ने पर उसके गंध में या स्वाद में परिवर्तन आना विकृत गंधिता कहलाता है। एक बार फिर बताता हूँ आपको मैं, तैलीय या तले हुए पदार्थों को खुले छोड़ने पर उनके गंध और स्वाद में परिवर्तन आना, गंध और स्वाद में परिवर्तन आना विकृत गंधिता कहलाता है। तो हम कहते हैं पदार्थ क्या हो गए, विकृत गंधी हो गए। तो इस प्रकार जो गंध और स्वाद में परिवर्तन आने के बाद उन पदार्थों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पदार्थ वायु के साथ अभिक्रिया करके खाने योग्य नहीं होते, तो जिससे उनके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो इन्हें हम कहेंगे विकृत गंधिता, और पदार्थ क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए, उससे बचाव के लिए क्या करते हैं हम, या तो इनको बिल्कुल सील बंद पैकेट या बर्तन के अंदर रख दिया जाता है जिससे वायु उनके अंदर नहीं जा पाती और ये कुछ समय तक विकृत गंधी होने से बच जाते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरे तरीके के अंदर क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की गैस जैसे नाइट्रोजन गैस, इस प्रकार के तले हुए पदार्थों के अंदर जो पैकेजिंग में आते हैं, जो पैकेट आते हैं जिनके, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस है वो भर दी जाती है, जिससे वो पदार्थ काफ़ी समय तक, जब तक उनकी गैस लीक होती है, निकलती है, वो सुरक्षित रहते हैं, खराब होने से बच जाते हैं, वो विकृत गंधी होने से बच जाते हैं। तो कौन सी गैस इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, नाइट्रोजन गैस। जैसे जो भी चिप्स, कुरकुरे वगैरह, नमकीन के पैकेट हैं और स्नैक्स हैं, तो उनके पैकेट बड़े होते हैं और जबकि उनसे चिप्स है वो थोड़े से निकलते हैं, तो उनके अंदर बाकी क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। तो वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस करने का क्या प्रयोजन होता है, ताकि वो विकृत गंधी ना हो, खराब ना हो, खाने योग्य बने रहें और उनका ऑक्सीकरण ना हो। तो इस प्रकार की जो गैस है वह उन्हें विकृत गंधी होने से बचा सकती है। तो मुख्य ये दो तरीके हैं, सील बंद करके पैकेट या बंद सील पैकेट इस प्रकार से, और या फिर दूसरा तरीका पैकेट के अंदर गैस है वो भर दी जाती है और जिससे वो ख़राब होने से बच जाते हैं। और गैस कौन सी इस्तेमाल की जाती है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो
कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, इसको लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।